दोपहर का वक्त होता है और सकीना एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की क्लास ले रही होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत शोर शराबा करते हैं। सकीना बार बार उन्हें शांत करती है कि शांत हो जाओ। बच्चे शांत हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे 2 मिनट बाद वो फिर से शरारत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से दोपहर में ऐसा होता है कि बाहर से एक बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कोई इंसान किसी को गाली देते हुए बड़े गुस्सैल स्वभाव से उसे खोज रहा है। जब ये आवाज क्लासरूम तक आती है तो सारे बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं और वो आवाज सकीना के कानों तक पहुंचती है। सकीना को लगता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। वो चौंक कर जब क्लास के बाहर जाती है तो देखती है कि उसके स्कूल प्रांगण में, यानी कि स्कूल के मैदान में, एक इंसान होता है जो गाली देते हुए किसी को खोज रहा होता है, और वो इंसान होता है सकीना का पति इमाम। और इमाम वहां पर सकीना को ही गाली देते हुए खोज रहा था और ये चीज चिल्लाते चिल्लाते बोलता था कि अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता और तुझे मुझे तलाक देना ही पड़ेगा। मुझे सुकून से रहना है, मुझे चैन से रहना है, मुझे दूसरी शादी करनी है, इसलिए तुझे तलाक देना ही पड़ेगा। ये इमाम सकीना का पति है, जो कि पिछले 4 साल से सकीना का पति है, यानी कि 4 साल पहले इनका निकाह हुआ था। आखिर ऐसा क्या होता है? आज की ये कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी कि जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, यानी कि मानवीय जो सोच है, वो कितनी नीचे गिर गई है। दो पैसों के चक्कर में इंसान अपने ईमान को किस तरीके से बेच देता है, आज की ये कहानी आपको बताएगी। थोड़ा सा वक्त निकालकर इसको जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर दिन रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। बस आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है बाराबांकी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाराबांकी बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर हैं तो सर्च करिएगा गूगल पे, आपको बाराबांकी मिल जाएगा। वहां पर एक परिवार होता है, उस परिवार की बिटिया होती है सकीना। सकीना अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है और उसका कोई भाई नहीं होता है। तो सकीना के माँ बाप हमेशा सकीना को एक लड़के की तरह बड़ा करते हैं। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ उसके पढ़ाई लिखाई में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सारी चीज अच्छे से चल रही होती है। माँ बाप का सपना होता है कि बिटिया की शादी एक ऐसे घराने में करे जिसमें लड़का अव्वल दर्जे का हो, परिवार अच्छा हो, सारी चीज बढ़िया हो। और इसी चीज की तलाश में जो सकीना के पिता हैं वो सकीना के लिए रिश्ता खोजते हैं। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक रिश्ता मिलता है जिसमें इमाम नाम का लड़का होता है, और जो कि वो भी अपने माँ बाप का इकलौता होता है, रईस खानदान होता है। सारी चीज बढ़िया होती है। अब जैसा सकीना के पिता को अपनी बिटिया के लिए दामाद चाहिए था, परिवार चाहिए था, घर चाहिए था, ठीक वो सारी चीजें पूर्ति हो रही थी इमाम के घर से। अब इसके बाद शादी की बात जो है प्रारंभ की जाती है और शादी की बात शुरू हो जाती है। इमाम सकीना को पसंद कर लेता है और सकीना इमाम को पसंद कर लेती है। परिवार आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद जो इमाम के परिवार वाले हैं वो दहेज की बात करते हैं। तो जो सकीना के अब्बू और मम्मी रहती हैं वो इस चीज को कहती हैं कि आप लोग बेफिक्र रहें, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिटिया एक ही है, हम इसी को सारी चीज देंगे और इसी को हम वो परवरिश करेंगे। इसके बाद दोनों का निकाह हो जाता है और निकाह के बाद वाकई में दहेज में जो सकीना के माँ बाप होते हैं वो अपनी इच्छा से और अपनी शक्ति के अनुसार वो सारी चीज अपनी बिटिया को देते हैं जो वो दे सकते थे। उन्होंने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी चीज जो है वहां पर पहुंची। और इसके बाद सकीना अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में सकीना के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया जाता है। सकीना के सास ससुर और सकीना का पति इमाम, ये सारे लोग जो है सकीना के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। सकीना की एक ननद भी होती है जो कि सकीना के साथ अच्छा व्यवहार करती है। परिवार में सारी चीज बहुत अच्छी चल रही होती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। सकीना के माँ बाप सकीना के निकाह के बाद सकीना को दहेज में इतनी चीजें दे चुके थे, इसके बाद उन्हें कुछ और भी देने की आवश्यकता नहीं थी। अब एक बात आपको बता दूं कि जो सकीना की प्रॉपर्टी थी, जिसको लेकर ये था कि क्या ये प्रॉपर्टी सकीना को ही मिलेगी सकीना के माँ बाप के जाने के बाद, तो ऐसा नहीं था। सकीना का एक चचेरा भाई था जिसको लेकर सकीना के माँ बाप ने बोल रखा था, शादी से पहले ही ये बात बता रखी थी इमाम और इमाम के परिवार वालों को कि यहाँ का जो जमीन जायदाद है वो सारी चीजें वो अपने जो उनका जो भाई का लड़का है, यानी कि भतीजा है, उसको वो देंगे। और ये बात इमाम के परिवार वालों को अच्छे से पता थी, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। शादी बीत गई, 4 महीने बीत गए निकाह के और सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
फिर एक बार ऐसा होता है कि जो इमाम होता है वो भी अपने घर का इकलौता होता है। अगर नौकरी की बात करूं तो इमाम नौकरी कुछ नहीं करता, लेकिन रईस परिवार होने की वजह से उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और इकलौते पे नजर पूरी दुनिया की रहती है। इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि एक रिश्ता आता है इमाम के घर पे और वो लोग पूछते हैं कि क्या इमाम की शादी हो गई। तो परिवार वाले पहले इस बात को छुपा देते हैं, बोलते हैं नहीं, इमाम की शादी अभी नहीं हुई है। तो वो जो रिश्तेदार होते हैं वो इस चीज को कहते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है तो एक रिश्ता है हमारे निगाह में, और बहुत ही रईस लोग हैं वो, मतलब इतने रईस हैं कि आपको इतना दे देंगे कि पूछिए ही मत। अब ये बात वो छुपा लेते हैं इमाम के परिवार वाले कि इमाम की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और दहेज में इतना मिल चुका है कि अब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और इंसान तो पैदाइशी लालची होता है। और यही चीज यहाँ पर हुई। इमाम के घर वालों की आंखें चमक गई, वो ये चीज सोचने लगे कि एक ही बिटिया थी सकीना, उससे शादी कर दिया, अब जो देना था वो तो माँ बाप ने दे दिया, अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जमीन जायदाद है वो भी नहीं मिलेगी, वो तो अपने भतीजे को दे देंगे, भाई के लड़के को दे देंगे। तो सकीना के हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला, और सकीना के हाथ में कुछ नहीं आएगा तो उनके बेटे इमाम के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो उन्हें लगा कि ये जो नई पार्टी मिल रही है जहां पर बहुत ढेर सारे पैसे हैं, क्यों ना यहां पर ये जुगाड़ किया जाए और सकीना को रास्ते से हटा दिया जाए। अब यही सोचकर ये बात इमाम को इमाम के माँ बाप परिवार वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। इमाम भी उनकी बात पे तुरंत सहमति दे देता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, दूसरा निकाह मैं कर लूंगा, इसको पहले तलाक देना पड़ेगा। लेकिन अचानक से तलाक नहीं दिया जा सकता, उसकी एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक वजह होना चाहिए, क्योंकि अब भारत में 3 तलाक को लेकर कानून बन चुका है। अब आप किसी को सिर्फ तलाक 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 बोलकर तलाक नहीं दे सकते हैं। और ऐसा ही वहां पर हुआ। 4 महीने अच्छे से बीते, लेकिन इसके बाद सकीना के लिए सबका व्यवहार बदलने लगा। परिवार के सारे सदस्य सकीना से एक प्रतिकूल व्यवहार करने लगे, मतलब कि उससे ढंग से बात ना करना, उससे उल्टी पुल्टी बातें करना, उसको किचन में घुसने ना देना, उसके मन का खाना ना बनने देना। बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी को सकीना को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। उसने अपने घर पे बात की, अपने अब्बू अम्मा से बताया, तो उसके अब्बू अम्मा जब उसके घर आते हैं बातचीत करने के लिए तो उनको तिरस्कार करके घर से भगा दिया जाता है। इस बात को लेकर बहुत बुरा लग जाता है सकीना को, और सकीना अपने मायके अपने अब्बू और मम्मी के पास चली जाती है। कुछ दिन तक वहां पर रहती है, फिर उसे लगता है कि शायद धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता था कि घर पे क्या चल रहा है। और इधर दूसरी तरफ इमाम के परिवार वाले इमाम की दूसरी शादी की पूरी तैयारी में थे। बस उनका एक ही टारगेट था कि किसी तरह सकीना को रास्ते से हटा दिया जाए। और ऐसा ही चलता रहा, और चलते चलते फिर एक दिन ऐसा आता है कि सकीना को पता चलता है कि उसका पति दुबई जाने वाला है। सकीना चौंक जाती है, वो अपने ससुराल पहुंचती है और जाकर पूछती है कि ऐसे कैसे बिना मुझे बताए दुबई कैसे जा रहे हो। इस पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि उसको जो है गाली गलौज सुनना पड़ता है। और सकीना का पति इमाम कहता है कि मैं जा रहा हूं दुबई 1 साल के लिए, 1 साल तक शकल मत दिखाना अपनी, 1 साल बाद मैं आऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही थी क्योंकि जिस बड़े परिवार से इनका नया रिश्ता जुड़ने वाला था उसमें उन्होंने सारी चीजें देख ली थी। उनको ये चीज समझ में आ गई थी, लड़का इकलौता है, अच्छा खासा पैसे वाला है, सारी चीज बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को पूछ रहे थे कि आखिर लड़का कुछ तो करना चाहिए। और इसी चीज को दिखाने के लिए इमाम जाता है विदेश 1 साल के लिए। इमाम चला जाता है और कुछ समय तक जो है सकीना अपने ससुराल में रहती है, लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार इतना प्रताड़ित करता है उसे कि वो वहां से छोड़कर फिर अपने मायके आ जाती है। मायके आती है और मायके में कुछ ही दिन रहती है तो उसे ताने मिलने लगते हैं, उसके मम्मी पापा को लोग ताने देने लगते हैं कि बिटिया अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर रह रही है, और ये ताने वो बर्दाश्त नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, माँ बाप के ऊपर बोझ बनने से बेहतर है कि खुद को खड़ा करे। और यही सोचकर सकीना माँ बाप से थोड़ी कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाकर एक प्राइवेट स्कूल होता है वहां पर एज अ टीचर, एज अ शिक्षक नियुक्त हो जाती है। वहां पर प्राइवेटली बच्चों को पढ़ाती है, क्लासेस लेती है, और उन्हीं के बगल में एक किराए पर कमरा ले लेती है और वहीं पर वो रहने लगती है। माँ बाप से दूर हो जाती है ताकि माँ बाप की अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। सकीना इसी तरह रह रही होती है और 1 साल से लगभग लगभग 1 साल
2 महीने बीत जाते हैं तो सकीना का जो पति है इमाम, वो विदेश से वापस लौटता है। सकीना को बड़ी उम्मीद थी कि शायद वो विदेश से लौटेंगे, सारी चीज अच्छी हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया से होगा। इमाम वापस लौटता है, 2-4 दिन घर पे बिताता है, इसके बाद वो सीधे जो है सकीना के पास आता है और आकर कहता है कि चलो चलते हैं घर। तो सकीना कहती है कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2-4-10 दिन यहाँ पर रहिए मेरे साथ, इसके बाद साथ में चलेंगे। ये बोलकर इमाम कहता है ठीक है। इमाम वहीं पे रुक जाता है और लगभग 1 हफ्ते तक इमाम वहां पर रहता है। और इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो हर चीज को बदल कर रख देता है। अब होता कुछ यूं है कि इमाम 1 हफ्ते तक वहां पर रहता है और जो आखिरी दिन होता है सप्ताह का, उस दिन इमाम गलती से अपना फोन रख के और बाथरूम में चला जाता है और सकीना उसका फोन चलाने लगती है। और उस दौरान सकीना उसके फोन में 2-4 फोटोज ऐसी देखती हैं जिसको देख के सकीना के होश उड़ जाते हैं। उसमें एक महिला होती है, एक लड़की होती है जो कि जो है नग्न अवस्था में होती है और उस दौरान जो इमाम है वो भी नग्न अवस्था में उसके साथ रहता है। यानी कि दोनों के साथ की एक अश्लील फोटो उसमें रहती है, एक नहीं कम से कम 3-4 फोटोज रहती हैं। उसे सकीना देख लेती है और सकीना की हालत खराब हो जाती है। सकीना चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये है कौन आखिर। अब इमाम जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, सकीना उससे सवाल पे सवाल करने लगती है, लड़ाई झगड़े इनमें शुरू हो जाते हैं। इमाम सकीना को वहां पर 2-4 थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है, ये बोलकर कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और जिस लड़की को तूने इसमें देखा इसी से मेरी शादी होने वाली है, इससे मैं निकाह करूंगा। तब सकीना को सारी बातें पता चलती है। सकीना जब छानबीन करती है तब उसे पता चलता है कि पिछले 1-1.5 साल से ये लोग प्लानिंग इसी चीज की कर रहे थे कि सकीना को तलाक देकर हटाया जाए और एक नया निकाह किया जाए जिसमें उन्हें एक मोटा रकम मिले। अब ये चीज जब सकीना को पता चलती है तो वो चौंक जाती है। वो अपने घर पे अपने माता पिता को भी ये बात बताती है, सबको ये बात पता चलती है। और इसके बाद इस चीज को लोग कहने लगते हैं कि खतरा हो सकता है सकीना के लिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो उसका पति इमाम जो इस हद तक जा सकता है तो वो किसी और हद तक भी जा सकता है। क्योंकि ईमान जो जब वहां से निकला था तो उसने सकीना के ऊपर हाथ भी उठाया था, मारा भी था उसको। इसकी वजह से सकीना इस चीज को समझ चुकी थी कि अब इमाम उसके साथ नहीं रहेगा। ये बात तो सकीना समझ चुकी थी, लेकिन वो ये चीज जो है खुद को समझा रही थी और दुनिया को बता रही थी कि देखिए मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगी और उसे ऐसे नहीं जाने दोगे। मेरे अब्बू ने इतना ढेर सारा दहेज दिया है, सारी रकम दी है, सब कुछ दिया है, वो सारा चीज मैं वापस लूंगी, तभी मैं इस इंसान को छोड़ूंगी। और उधर इमाम इस चीज की धमकी देने लगा कि तुझे मैं मार डालूंगा। और इसी के चलते एक दिन ऐसा आता है कि इमाम जो है सकीना के स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसको खुलेआम धमकी देता है और ये चीज कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तुझे मुझे तलाक देना ही पड़ेगा। अगर तू तलाक नहीं देगी तो समझ लेना तेरे जान की खैरियत नहीं। जब ये सारा वाक्यांश होता है तो स्कूल में उपस्थित जो और भी टीचर या प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो सकीना को सलाह देते हैं कि तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ, क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जाने लगा है। सकीना जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जो है उसकी तहरीर पर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। आगे क्या होगा वो हम अगली वीडियो के अपडेट में आपको बताएंगे कि आगे आखिर इसमें क्या होता है, किसको कितना जो है रकम वापस मिलती है या फिर किसको कितनी सजा मिलती है। लेकिन ये चीज जब सामने निकल कर आती है तो हर कोई चौंक जाता है और ये चीज समझ में आती है कि इंसान पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच देता है। जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि जब सकीना से इमाम की शादी हुई तो इनके शादी के 4 महीने तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी चीज बढ़िया थी। क्या उन 4 महीनों में इमाम को सकीना से कोई लगाव नहीं हुआ? इमाम को सकीना से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाया कि वो अपने परिवार के कहने पे तुरंत इस चीज को लेकर सहमति दे दिया कि हाँ ठीक है दूसरा निकाह करने के लिए मैं तैयार हूं? क्या सकीना के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बन पाई थी? बहुत बड़े सवाल है। खैर यही आज की कहानी थी जो मैंने आपको बताई, और कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा और जो भी इसके बारे में आप कहना चाहते हैं वो आप जरूर बताइएगा। कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल।